किसी राज्य में एक दर्जी रहा करता था। वह कपड़ों की सिलाई करके किसी तरह अपना जीवन यापन करता था। एक दोपहर वह अपने दुकान पर सिलाई कर रहा था। उसी समय एक सैनिक राजा का संदेश लेकर उसके पास पहुंचा। दूत ने कहा, महामहिम रात होने से पहले तुमसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर दर्जी राजमहल की ओर निकल पड़ा। महल पहुंचकर वह राजा के सामने हाजिर हुआ। राजा ने कहा, मुझे एक नए कुर्ते की जरूरत है और कुर्ता इसी कपड़े से काटना। इस बात का ध्यान रहे कि कुर्ता सुंदर और आरामदायक हो। दर्जी ने कहा, आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है महाराज। महाराज ने सिर हिलाया और कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें कुर्ता सिलने का काम पुराने कब्रिस्तान में करना होगा। फिर जब मैं वो कुर्ता पहनूंगा तब मेरी किस्मत चमकेगी। मैं और ज़्यादा शक्तिशाली और महान बन जाऊंगा। यह बात मेरे ज्योतिषी ने बताया है। अब हर कोई जानता था कि पुराना कब्रिस्तान भूत प्रेतों का अड्डा है और अंधेरा होने के बाद वहाँ अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। लेकिन महाराज के आदेश को कोई मना नहीं कर सकता था। दर्जी को यह बात समझ में आ गई। यदि वह मना करेगा तो सजा मिलेगी। इससे अच्छा तो मैं कब्रिस्तान ही चला जाऊं। दर्जी ने राजा से साहसपूर्वक कहा, मैं आपका कुर्ता कब्रिस्तान में ही सिल कर लाऊंगा। राजा ने खुश होकर कहा, जब तुम लौटोगे तो ये सोने से भरा थैला तुम्हारा होगा। फिर सिलाई की चीज़ें और मोमबत्ती लेने के लिए दर्जी अपने दुकान में वापस गया। वह डरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो रात के अंधेरे में आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह घाटी में आगे बढ़ा, रात और गहरी होती गई। दर्जी के कानों में लोगों की बातें सुनाई दे रही थी। सुना है कि कब्रिस्तान में जो भी जाता है वापस नहीं आता। इसी तरह साहस जुटाकर वह भयानक भूतहे पुराने कब्रिस्तान में पहुंचा। दर्जी ने बैठने के लिए एक पुरानी कब्र का पत्थर चुना। फिर उसने अपनी मोमबत्ती जलाई और कुर्ता सिलना शुरू किया। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे। इस कब्रिस्तान में तो मुझे कोई भूत प्रेत नजर नहीं आया। जल्द ही मैं अपना काम पूरा कर लूँगा। दर्जी ने खुद को आश्वासन देते हुए कहा। अभी उसने यह सोचा ही था कि उसके आसपास की जमीन जोर जोर से कांपने लगी। अचानक दर्जी ने एक विशाल सिर को जमीन में से निकलते हुए देखा, लेकिन वह अपनी सिलाई करता रहा। जब राक्षस का विशाल सिर जमीन के ऊपर आ गया तो एक भयानक आवाज में बोला, क्या तुम मेरा विशाल शरीर देख रहे हो? दर्जी कांपते हुए बोला, हुजूर, मैंने तो शरीर को देखा है, लेकिन मुझे अभी काम पूरा करना है, उसने जवाब दिया। और फिर से दर्जी कुर्ता सिलने लग गया। धीरे धीरे राक्षस का सिर और गर्दन ऊपर उठता रहा। अब राक्षस दर्जी से बहुत ऊंचा हो गया था। फिर राक्षस ने पुकारा, क्या तुम मेरा विशाल शरीर देख रहे हो? दर्जी का तो डर से हालत ही खराब था। उसके पसीने छूट रहे थे। उसने जवाब दिया, मैंने आपके शरीर को देखा, लेकिन मुझे महाराज का जरूरी काम करना है। ऐसा कहकर वह फिर से अपने काम में लग गया। अब राक्षस पूरी तरह से बाहर आ चुका था। उसने अपना विशाल पैर जमीन पर पटका और फिर चिल्लाया, क्या तुम मेरे विशाल पैर को देख रहे हो? हाँ, मैं देख रहा हूँ, लेकिन मुझे यह सिलाई का काम पूरा करना ही है। अब दर्जी कुर्ता पूरी तरह से सिल चुका था। उसने मोमबत्ती बुझाई, कुर्ता को लपेटा और जल्दी से कब्र के पत्थर से कूदकर कब्रिस्तान से बाहर भागा। राक्षस जोर से दहाड़ा, रुक जा। राक्षस दर्जी के पीछे भागा। दर्जी अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था। राक्षस उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। मुझसे कोई नहीं बच सकता, इसलिए तुम्हें रुकना ही होगा। राक्षस के दौड़ने से पूरी जमीन हिल रही थी। दर्जी चिल्ला रहा था, मैं कभी नहीं रुकूंगा। दौड़ते दौड़ते अंत में वह राजमहल पहुंच गया। दर्जी चिल्लाया,
जल्दी खोलो, मुझे अंदर आने दो। दर्जी ने पीछे देखा तो राक्षस उसे पकड़ने के लिए अपना विशाल हाथ बढ़ाया था। तभी गेट खुला और दर्जी तेजी से महल के अंदर घुस गया। और इस तरह महाराज ने अपना भाग्यशाली नया कुर्ता पहना। गरीब दर्जी को सोने से भरा एक थैला भी मिल गया। जहां तक राक्षस की बात है, उस रात के बाद वो फिर कभी दिखाई नहीं दिया, पर उसकी 5 अंगुलियों के निशान अभी भी महल की दीवार पर देखे जा सकते हैं।